आज़ादी के 75 साल बीत गए और आज हम भीख मांगने के लिए आंचल फैलाए हुए हैं। क्यों? किसके बदौलत? संविधान के तहत आरक्षित पद से 131 सांसद आरक्षित वर्ग से आते हैं। ओबीसी आरक्षित को जोड़ लिया जाए तो जैसा जानकारी मुझे है 295 सांसद महोदय हमारे हैं। प्रधानमंत्री किनका होना चाहिए? सरकार किनकी होनी चाहिए? काका कालेलकर आयोग 1956 में बना था, उसके बाद कई आयोग बने और सरकार रिपोर्ट आया, सबको ठंडे बस्ते में रख दिया गया। आज उन पर भी ये बात अंगुली उठ रही है कि आपके भी बेटे और आप भी गुलाम बनने जा रहे हैं। मनुवाद स्थापित हो चुका है, लड़ाई लड़ना है मनुवाद से। आप कहते हैं समरसा, आप कहते हैं वो पार्टी, कुछ नहीं है। दो नारा है, ब्राह्मणवाद एक तरफ, अन्य एक तरफ। नमो बुधाय। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि मैं जाति गणना पर आपके सम्मुख आपकी बात सुनते रहे और आज अपनी बात दो बात कहने का मौका मिला। हालांकि मैं इससे पहले अखिल भारतीय धार्मिक उत्थान महासंघ के ही काम करता था। 1977 में डॉक्टर अंबेडकर साहब की एक सूत्रों की खोज पढ़े थे और उस समय से चूँकि हमारी हैसियत नहीं थी इतनी बड़ी, गरीब परिवार में मजदूर के लड़के थे, तो मेरे दिमाग में आया कि हम इतने बड़े लोगों को तो इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा इकाई को जोड़ कर दहाई बनाया जा सकता है, सैकड़ा हजार असंख्यक बन सकता है। आज हमारे लिए गौरवान्वित है, हम गौरवान्वित हैं और आप लोगों का आभार धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। खास करके IRS के पद से रिटायर नहीं कहा जाए, उन्होंने छोड़ करके रिटायरमेंट ले करके समाज के लिए पूरे भारतवर्ष में जाति जनगणना की जागृति चलाए। मैं तो अंबेडकर साहब के विचार से मानता हूँ कि समाज के लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, 1956 में उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया, और आज मैं भी वही कहना चाहता हूँ। आज़ादी के 75 साल बीत गए और आज हम भीख मांगने के लिए आंचल फैलाए हुए हैं। क्यों? किसके बदौलत? संविधान के तहत आरक्षित पद से 131 सांसद आरक्षित वर्ग से आते हैं। ओबीसी आरक्षित को जोड़ लिया जाए तो जैसा जानकारी मुझे है 295 सांसद महोदय हमारे हैं। प्रधानमंत्री किनका होना चाहिए? सरकार किनकी होनी चाहिए? लेकिन नहीं हो सका। काका कालेलकर आयोग 1956 में बना था, उसके बाद कई आयोग बने और सरकार रिपोर्ट आया, सबको ठंडे बस्ते में रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? तो जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, जो सांसद बन करके आरक्षित वर्ग से भी आते थे, चाहे ओबीसी वर्ग से आते थे, वो अपने मलाई काटने के लिए, महल बनाने के लिए ही लाइन में लगे रहे। आज उन पर भी ये बात अंगुली उठ रही है कि आपके भी बेटे और आप भी गुलाम बनने जा रहे हैं। मनुवाद स्थापित हो चुका है, लड़ाई लड़ना है मनुवाद से। आप कहते हैं समरसा, आप कहते हैं वो पार्टी, कुछ नहीं है। दो नारा है, ब्राह्मणवाद एक तरफ, अन्य एक तरफ। मूल निवासी की बात होनी चाहिए। मूल निवासी ही समाज को सुधार सकता है, आगे ले जा सकता है। कंसेप्ट नहीं दिया जा रहा है। आप पढ़ते लिखते हो, किस लिए पढ़ते हो? क्या अपने बेटे बेटी को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक IAS को बुलाया था कि भाई आओ। IAS गए वहाँ और कहा कि हुजूर कहा जाए, क्या आदेश है? IAS को लगा होगा कि कुछ पैसा शायद मांग रहे हैं। उन्हें कहा कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए बाबू। ये लाल बत्ती जो तुमको मिला है संविधान के बदौलत, आरक्षण के बदौलत, तुम अपने समाज में जाओ, अपने लोगों से मिलो और उसमें लाल बत्ती लेकर के कम से कम महीना में, सप्ताह में एक दिन जाओ, उनके मन में भावना पर बलित करो। आज हमारे लोग नहीं करते।
आज यदि आप अफसर हैं, कोई किरानी चला गया जात भाई, तो उनको भी है दृष्टि से देखते हैं। आज इसे मन में भावना निकालना पड़ेगा। ये आवश्यकता है समाज का। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने कितना किया अपने समाज में, अपने गांव में, मोहल्ले में, इस बात को ले जाएं। आज भी जरूरत है जाति गणना। यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से समाज के SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के गांव में, टोले में, मोहल्ले में, बच्चे में ये योगदान जाना चाहिए कि आपके अधिकार, आप जो आज तक आगे नहीं बढ़े, इसके लिए कौन दोषी है, हमारा समाज कहाँ है, क्यों नहीं हम उसके लिए कर सकते हैं। आज नहीं हो रहा है। आज आपने नेतृत्व किया है कचेरिया साहब कि आप चाहते हैं समाज को, हमारे मंचाजी सारे पदाधिकारीगण, हमारे सारे भारत के विभिन्न प्रदेश से आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आप जो आए हैं, कर्मठता आपकी है कि दिल्ली में बैठ करके आज इस बात पर चिंतन कर रहे हैं। लेकिन संकल्प लीजिए कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने, काशी राम साहब ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को दिशा निर्देश किया, पैरियर वही रामा स्वामी नायकर, पैरियर ललित सिंह यादव, ऐसे लोगों को आपको बनना होगा। आज नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण समाज आज पीछे जा रहा है। से कहना चाहूँगा कि इन लोगों के ही, जो हमारे इतने बड़े महान लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, क्या कहा जाए, किस पर कहा जाए, किसके बारे में कहा जाए, तो यहाँ कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगेगा बोलने, प्रवचन करने में। लेकिन प्रवचन की नहीं, हम यहाँ आए हैं तो संकल्प लेके जाइए कि यहाँ का जो मैसेज है, उस मैसेज को हम गांव में, टोले में, मोहल्ले में, चाहे 2 व्यक्ति हो, 1 व्यक्ति को, उनके समक्ष ले जाए। दूसरा है, शिक्षा के लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, तो जुल्म के लिए भी हमको क्या करना चाहिए। मैं सभी जितने भी भाई बंद हैं, सभी मैं से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। इन्हीं के साथ मैं आपका जय भीम के साथ नारा के साथ नमस्कार करता हूँ।